हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबको भी देखिए। आज हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो पटना में है उसका बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम 28 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, समझे। और पहला ही दिन एग्जाम होगा आपका मेथड का होगा बीएड सेकेंड ईयर में 7B जो है। तो हम आपका सोशल साइंस 1 यानी हिस्ट्री और सिविक्स का गेस कर दिए थे। आज हम सोशल साइंस 2 आपका जो जोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स है उसका VVI क्वेश्चन लेके आए, समझे। इसके बाद आपका जो साइंस 1 साइंस 2 यानी फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस का, और फिर आपका हम मैथमेटिक्स का और भी हिंदी वगैरह है उस सब का हम डाल देंगे, समझे। तो देखिए सब मेथड का एक ही पैटर्न होता है पूछने का, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर लिखा हुआ है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी मेथड क्वेश्चन 7B सोशल साइंस हो गया 2 ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। देखिए इसमें आपका सेक्शन में बांट के क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें आपका 10 क्वेश्चन देगा और कहेगा एक क्वेश्चन 8 नंबर का रहता है, 5 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, समझे। 10 में से कोई 5 क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं, समझे। तो वही कह रहा है कि नहीं 5 प्रश्नों का क्या कीजिए उत्तर दीजिए, समझे। पहला क्वेश्चन है कि भूगोल के अर्थ, प्रकृति, उद्देश्य एवं क्षेत्र का वर्णन करें। देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो, समझे, आप जो सब्जेक्ट होगा इसमें 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो देखिए भूगोल जो आपका होगा, समझे, तो भूगोल और अर्थशास्त्र दोनों में से आपका उसका प्रकृति क्षेत्र पूछता है कि उसका प्रकृति क्षेत्र क्या है। एकदम VVI क्वेश्चन है, इसको पढ़ ही लीजिएगा, समझे। तो भूगोल के अर्थ, प्रकृति, उद्देश्य एवं क्षेत्र का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है कि माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र के प्रकृति, उद्देश्य, क्षेत्र एवं लक्ष्य बताइए। यदि माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र के प्रकृति, उद्देश्य, क्षेत्र एवं लक्ष्य बताइए, समझे। ये दोनों पढ़ लीजिएगा, आपका बहुत VVI क्वेश्चन है। देखिए क्योंकि हम 9 से ही अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इसीलिए माध्यमिक स्तर से शुरू करते हैं हम लोग सेकेंडरी लेवल से, समझे। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत VVI, उसका कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र आपको पता होना चाहिए, समझे। उसका नेचर क्या है, उसका पर्पस क्या है पढ़ने का, समझे, उसका एरिया क्या है, ये सब चीज़ आपको पढ़ना होगा, समझे। तो दोनों में देख लीजिएगा उसका अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र क्या है, समझे। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि आप कैसे उस सब्जेक्ट को पढ़ाइएगा। तो शिक्षण विधि पता होना चाहिए। तो देखिए जितना भी सामाजिक अध्ययन में जितना भी आपका सब्जेक्ट आता है, जो सामाजिक विज्ञान में, उस सब का शिक्षण विधि सेम ही होता है, समझे। तो इसको आप देख लीजिएगा, समझे। सामाजिक विज्ञान में क्या होता है कि शिक्षण विधि क्या होता है, सेम ही होता है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक क्या है, एक अच्छी अर्थशास्त्र या भूगोल पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या होना चाहिए, समझे। यानी पाठ्य पुस्तक क्या है, टेक्स्ट बुक क्या होता है, एक अच्छी अर्थशास्त्र या भूगोल पाठ्य पुस्तक की विशेषता बताइए। पांचवा क्वेश्चन है कि पाठ्य योजना से आप क्या समझते हैं, लेसन प्लान क्या है। और देखिए जो आपका होगा, जो लेसन प्लान 60 लेसन प्लान बनाए होंगे, तो कोई एक लेसन प्लान को आप याद कर लीजिएगा, जो भी सब्जेक्ट का होगा, समझे। 8वां क्लास 9वां कोई भी बोले वही बनाइएगा, समझे। तो पाठ्य योजना से आप क्या समझते हैं, अपने सब्जेक्ट यानी विषय का एक पाठ्य योजना बनाइए। छठा क्वेश्चन है कि मूल्यांकन। देखिए अब C9 से इसमें क्वेश्चन आता है, समझे। C8 से भी पाठ्य पुस्तक वाला आपका है, समझे। C9 से आपका मूल्यांकन वाला क्वेश्चन आता है, तो C9 का ही कुछ पार्ट इसमें रहता है मेथड में, समझे। तो मूल्यांकन क्या है, वस्तुनिष्ठ एवं निबंधात्मक प्रश्नों का वर्णन करें। देखिए आपका वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, समझे, और आपका निबंधात्मक यानी हो गया आपका जो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन जो आता है, समझे, उसे कहते हैं। तो वस्तुनिष्ठ में आपका कौन कौन आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाएगा, ट्रू फॉल्स आ जाएगा आपका, उसके बाद आपका एक वन शब्द का आता है, मतलब बिहार के राजधानी कहाँ है, पटना, ये सब टाइप का। फिर आपका मैच करने वाला क्वेश्चन आता है, उसे वस्तुनिष्ठ कहते हैं। और निबंधात्मक में आपका दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय आ जाता है, समझे, जिसमें आपका आंसर उसमें अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो ये पढ़ लीजिएगा, बहुत VVI है। मूल्यांकन क्या है, वस्तुनिष्ठ एवं निबंधात्मक प्रश्नों का वर्णन करें। श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है, अर्थशास्त्र या भूगोल शिक्षण में प्रभावी बनाने में, यानी जो आपका ऑडियो विजुअल ऐड होता है या आपका जो शिक्षक सहायक सामग्री होता है, समझे, वो पढ़ लीजिएगा। एक पढ़ लीजिएगा, इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ लीजिएगा, इसी से रिलेटेड है, पाठ सहगामी क्रिया, कोर कैरिकुलम एक्टिविटी, यानी कक्षा से बाहर जितना भी एक्टिविटी कहते हैं उसे हम लोग कोर कैरिकुलम एक्टिविटी कहते हैं, उसका देख लीजिएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, शिक्षण सूत्र से आप क्या समझते हैं, अर्थशास्त्र एवं भूगोल शिक्षण में उपयोगी विभिन्न शिक्षण सूत्रों को लिखिए। ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, समझे, शिक्षण सूत्र। 9वां क्वेश्चन है स्मृति और बोध स्तर। देखिए शिक्षण के आपका जो स्तर होता है, समझे, उसी में स्मृति और बोध स्तर के शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें, समझे। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। प्रश्न कौशल क्या है,
खुली पुस्तक परीक्षा परीक्षा क्या है, शिक्षण के स्तर। इसमें बताना है कि कौन कौन, देखिए ये जो शिक्षण का स्तर है ये अलग है, समझे। ये आपके मानसिक तौर पर ये बताया गया है, जो नॉर्मल क्वेश्चन है, समझे। स्मृति, बोध और एक और होता है, समझे। और इसमें शिक्षण का स्तर होता है कि शिक्षण से पहले का, शिक्षण कराते समय, और शिक्षण मतलब ये अवस्था हो गया। यहाँ शिक्षण की अवस्था, स्तर नहीं कीजिएगा, यहाँ कीजिएगा स्तर। स्तर को काट के यहाँ अवस्था कर लीजिएगा। कै गो अवस्था होता है आपका, तो पहला हो गया शिक्षण से पहले का अवस्था, शिक्षण के समय, और शिक्षण के बाद की अवस्था इसमें वर्णन करना है, समझे। और परियोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि को वर्णन करना है, समझ गए। तो ऐसे क्या होगा कि आपका हो जाएगा, इसमें से कोई भी आप 5 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, समझे। थैंक यू।